नमस्कार। जी हाँ, मिट्टी के महानायक में हम हर बार आपको कुछ ऐसे नायकों से मिलवाते हैं, ऐसे महानायकों से मिलवाते हैं, जो कि मिट्टी से गज़ल लिखते हैं, जो कि पर्यावरण के लिए काम करते हैं, जो कि धरती माँ को हमेशा हरा-भरा रखने के लिए काम करते हैं। इसी श्रृंखला में हम आपको पिछली बार लेकर गए थे दमन के बीच पर, जहाँ पर हमने आपको ग्रीन हीरो से मिलवाया था। आज हम वापस वहाँ से 1100 किलोमीटर दूर जयपुर गुलाबी नगर के एक ऐसे घर में लेकर आए हैं, जहाँ की हवा जो है, उस घर में जैसे ही प्रवेश करते हैं, वहाँ की हवा आपको पर्यावरण बचाने का संदेश देती है। जब आप उन सीढ़ियों को चढ़ते हैं, तो वो सीढ़ियाँ आपको जल बचाने का संदेश देती है, गाय को बचाने का संदेश देती है और बहुत सारे संदेश यहाँ से, इस घर से आपको मिलेंगे। सबसे पहले तो हम आपको उस घर की एक छोटी-सी झलक दिखाते हैं और उसके बाद मिलाते हैं हमारे आज के मिट्टी के महानायक से। जी हाँ, डागा दंपत्ति की इस उन्नति का, इस कार्य का और इस खूबसूरत कार्य का जो एक लाइन में इन्होंने बताया, वो है, एक ने कही दूसरे ने मानी, बाबा नानक कहे यही कहानी। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, एक ने कही दूजे ने मानी, ये है डागा जी की प्रेम कहानी। जी हाँ, आज वैलेंटाइन डे के मौके पर आप लोगों के लिए ये कार्यक्रम है और बड़ा खूबसूरत कार्यक्रम है। घर प आइए, पूरे घर को हम आपको विज़िट कराएँगे और बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी बाकी हैं, जो इस घर की ख़ास हैं। राजस्थान की तपती धरती पर 45 डिग्री तापमान तक पहुंचते ही लोग एसी की तलाश में रहते हैं। लेकिन जयपुर में एक घर है जो कहता है, हवा खरीदो मत, उगाओ। ये घर है नवल डागा का। लेकिन सच कहें, ये घर नहीं, ये प्रकृति का घोषणा पत्र है। 3 मंजिल के इस घर में 102 सीढ़ियां हैं। हर सीढ़ी पर दोहा, हर कदम पर चेतना, हर सोपान पर संदेश। जैसे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हैं, वैसे ही यहां हर सीढ़ी प्रकृति के करीब ले जाती हुई प्रतीत होती है। इस घर में लगी हैं 5257 सिरेमिक टाइल्स। हर टाइल पर उसका सीरियल नंबर, हर टाइल पर एक संदेश। पेड़ लगाओ, जल बचाओ, धरती माँ को मत रुलाओ, मिट्टी से रिश्ता बनाओ। ये टाइल्स सजावट नहीं, ये चेतावनी है। एक एक टाइल अलग से बनवाई गई है, गुजरात के मोरवी से मंगवाई गई है। कल्पना कीजिए 50 साल की इस तपस्या को। ये पागलपन नहीं, ये समर्पण है। छत पर 395 गमले, जो देते हैं आत्मनिर्भरता का संदेश। भिंडी, करेला, टमाटर, मिर्च, पालक, 395 गमले। ये सब्जियां नहीं, ये संदेश है कि छत खाली मत छोड़ो, मिट्टी से रिश्ता जोड़ो। ये सब्जियां अड़ोसियों पड़ोसियों में बांट दी जाती हैं और कहा जाता है कि आप भी उगाएं, सबको खिलाएं। जी हाँ, अक्सर मिट्टी के महानायक में कभी हम आपको पहाड़ घुमाते हैं, कभी जंगल घुमाते हैं और कभी खेत घुमाते हैं। परंतु आज थोड़ा-सा एक अलग मौका है। आज हम आपको एक ऐसे घर में लेकर आए हैं, जिस घर का हर कोना, हर पत्थर, हर कंकर आपको संदेश देता है पर्यावरण को बचाने का, वृक्ष को बचाने का, गाय को बचाने का और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको इस घर में देखने को मिलेगी, जिनसे आपको संदेश मिलता है कि इस पर्यावरण को, हमारी इस प्रकृति को बचाए रखना कितना ज़रूरी है। जी हाँ, ये घर ये भी संदेश देता है कि अगर आप चाहें इस पर्यावरण को बचाना, तो ज़रूरी नहीं कि आप जंगल में रहें, ज़रूरी नहीं कि आपके पास खेत हो और ये भी ज़रूरी नहीं कि आपके पास सैकड़ों बीघा ज़मीन हो, जहाँ पर आप ये बता सकें कि मैंने जंगल लगाया और पेड़ बचाए। चलिए, हम मुलाकात करते हैं सबसे पहले इस घर के खूबसूरत से दंपत्ति से, डागा दंपत्ति से, जो कि इस समय हमारे साथ हैं। और सबसे पहले तो सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत नवल जी, हमारे इस खास कार्यक्रम मिट्टी के महानायक में। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार। सर, पर्यावरण को बचाना बेहद ज़रूरी है, ये लोगों को अब समझ में आ रहा है, परंतु आपके घर को देखते हुए लग रहा है कि आप काफ़ी सालों से इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। ये मेरे पिताजी की देन है, मेरा कुछ नहीं है साहब। हमने 69 के अंदर अरडू के पेड़ लगाए थे 1222 जी। कि ये ऑक्सीजन देंगे, जयपुर की ऑक्सीजन की फैक्ट्री होगी जयपुर के लिए।
आगरा रोड पे 6 किलोमीटर पे। और आमदनी भी होगी, बकरी पत्ते खाएंगे, हम गॉट फार्मिंग भी कर सकते हैं, पत्ते भी बेच सकते हैं। फिर बाद में ये लगा गॉट फार्मिंग हमारे सनातन के हिसाब से ठीक नहीं है, तो पत्ते तो बेच ही सकते हैं। तो पत्ते भी, आमदनी भी होगी, छाया भी मिलेगी, गोंद भी मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगा, पता नहीं क्या क्या मिलेगा जिसका गुणगान एक आम आदमी कर नहीं सकता कि पेड़ क्या देते हैं। पेड़ हमें ईंधन देते हैं, कीट देते हैं, पक्षियों के घोंसले देते हैं, छाया देते हैं, बस बहुत चीज़ देते हैं। तो आपने जब मकान बनाया उस समय मकान बनाते समय क्या क्या किया आपने, कौन कौन से पेड़ लगाए? सारे ही पेड़ लगाए थे सब। 27 नक्षत्र के 27 पेड़, 24 तीर्थंकर के 24 पेड़, 12 राशि के 12 पेड़, 9 ग्रह के 9 पेड़, 8 दिशाओं के 8 पेड़, वास्तुशास्त्र के 8 पेड़, पंचवटी के 5 पेड़, पंचपल्लव के 5 पेड़, हरिशंकरी के 3 पेड़, त्रिवेणी के 3 पेड़ है। ये सब हमारे वेदों में व्याख्यान में आया हुआ है। तो ये सारे पेड़ लगाए, प्लॉट बनते गए, कटते गए, पेड़ प्लॉट दोबारा बिक गए, दोबारा बन गए। अब तो प्लॉट बन बन करके कट रहे हैं, पिट रहे हैं, पर हम हमारी जिद पे हैं, अभी हम लगाते जा रहे हैं सब। कुल मिला के कितने पेड़ हुए ये? कुल मिला के 53 पेड़ हुए साहब ये। अच्छा, इनका टोटल तो 101 होता है, पर ये पेड़ 53 ही होते 53 हैं। प्रकार के 101 पेड़। 53 प्रकार के हैं सब पेड़। 101 तो जगह आ जाता है। जी। 27 नक्षत्र में आ गया, पीपल भी आ गया, ग्रह में भी आ गया, और त्रिवेणी में भी आ गया वो पीपल। तो उसको भी एक ही पीपल लगाया हमने, ज़्यादा पीपल नहीं लगाए सब। जो बेल अभी आपके घर पे आच्छादित है, जो ढके हुए है, इस बेल के बारे में बताएं, क्यों लगाई आपने और कितने साल पुरानी है? ये बेल हमने वो भी 90 में लगाई थी साहब। अब तो 90 को हो गए, 35 साल हो गए इसको 90 को लगे हुए। अब तो डोडी आने लग गई है, इसके बीज आते हैं। इसको लेप्टिडीन या रेटिकुलेटा कहते हैं, हिंदी में इसको जीवंती कहते हैं, इसको डोडी कहते हैं। इसकी सब्जी लाइफ टाइम में अगर एक बार आदमी खा ले, सिर्फ एक बार, तो दम की शिकायत नहीं रहेगी, ऐसे आयुर्वेद ग्रंथों में वर्णन है। और दवाएँ भी इसकी बाज़ार में मिलती है। और इसके पत्ते खा लें, पत्तों को हम पान के रूप में इस्तेमाल करते हैं, पत्तों की हम चटनी बनाते हैं। हम जैसे धनिए की जगह इसको इस्तेमाल करते हैं। जब भी घर में चटनी बनती है तो पत्तों को पीस लेते हैं, सब्जी के अंदर छौंकन में डाल देते हैं, तो इसका अच्छा टेस्ट है और आयुर्वेदिक है, फ़ायदा भी है। ये एस्प्रिन का काम करती है, खून को पतला करने का काम करती है सब। जयपुर की गर्मी के बारे में सब लोग जानते हैं, राजस्थान की गर्मी के बारे में जानते हैं। राजस्थान में बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है मई जून के महीने में। जिससे मई जून का महीना होता है, उस समय इस घर का तापमान लगभग कितना रहता है, जानते हैं डागा जी से? अंदर के और बाहर के तापमान में 9 डिग्री का फ़र्क हो जाता है। पूरा घर हमारा बेलों से आच्छादित होने की वजह से हमारे ऑफिस में एसी आज तक नहीं लगा हुई। हम इतने साल से रह रहे हैं, हमें कभी फील नहीं होता कि हमें एसी की ज़रूरत है। और फिर आप एसी से निकलते हैं, बाहर गर्मी में हो जाते हैं तो तकलीफ़ होती है। अब ताई तो 35 साल होगा, 35 का 38 साल होगा, कोई तकलीफ़ नहीं हुई सब, और सब राम राज्य है। इन्होंने लिखी हैं 556 किताबें, सबसे महंगी सिर्फ 20 रुपए की। कपड़े पर लिखी कविताएं, कचरे से कागज पर छपी चेतना, सबसे महंगी किताब 20 रुपए, क्योंकि उनका उद्देश्य व्यापार नहीं, विचार है। इनके द्वारा बनाया गया हर उत्पाद या तो रिसाइकिल होने वाली साधारण जलाऊ लकड़ी से बना है, या रिसाइकिल कागज से, या फिर रिसाइकिल होने वाले कपड़े से। और हर प्रोडक्ट पर छपा है संदेश, पर्यावरण को बचाने का, पेड़ लगाने का, जल बचाने का। शारदा डागा हरियाली की साक्षात प्रतिमा और इस आंदोलन की सबसे खूबसूरत तस्वीर उनकी पत्नी शारदा डागा। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं नवल डागा जी की बेटर हाफ। जी हाँ मैडम, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बड़ी खूबसूरत सी साड़ी पहनी हुई है आपने। ये सब डागा साहब का क्रिएशन है साहब, जी। लिखावट उनकी है। उन्होंने मेरे 62वें जन्मदिन पर 62 साड़ियाँ बनाने का प्रण लिया
उसमें से काफ़ी कुछ साड़ियाँ बन चुकी हैं और मैं भी उन साड़ियों को पहन कर बहुत आनंदित होती हूँ। जब कोई जैसा ओकेशन आता है मैं वैसी साड़ी पहन लेती हूँ। मान लो हम गाय के कोई सम्मेलन में जा रहे हैं तो गाय के मैसेज की, पर्यावरण की उसमें जा रहे हैं तो पर्यावरण की। इवन दो इन्होंने श्रद्धांजलि पर भी साड़ी बनाई है, तो मैं जब कभी कोई किसी तीये की बैठक या कहीं जाती हूँ तो श्रद्धांजलि की साड़ी। आप देखेंगे हमने नीम पर भी साड़ी बनाई है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं, रक्तदान, देहदान, नेत्रदान, अंगदान, इन सब पे भी साड़ियाँ बनाई हुई हैं। तो मैं उनको पहन कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात तो मैं डागा जी का क्रिएशन है तो मैं ही इसको ऊपर करने की कोशिश करती हूँ और लोगों को मैसेज पहुँचाने का काम करती हूँ। जी हाँ, डागा जी केवल पेड़ लगाते ही नहीं हैं, उससे ज़्यादा जिस चीज़ के लिए आज हम यहाँ पर इनसे मिलने आए हैं वो है इनका लोगों तक संदेश पहुँचाना, लोगों तक पर्यावरण को बचाने का संदेश पहुँचाना। उसके लिए कई तरह के दोहे लिखते हैं, अब तक लाखों की संख्या में दोहे लिख चुके हैं। इन्हीं के मुख से जानते हैं किस किस तरह के दोहे लिखते हैं और क्या खास बात होती है उन दोहों की। जी, पर्यावरण पे दोहे लिखे हैं सब, रक्तदान पे, देहदान पे, गाय पे 5000 दोहों की एक किताब छापी है हमने। 5000 दोहों में एक दोहे में 4 लाइन है तो 20,000 लाइन हो गई। एक दोहा भी कॉमन नहीं है और एक दोहे में भी नीचे की मात्रा नहीं है। नीचे की मात्रा से मतलब है छोटा ऊ, बड़ा ऊ, राष्ट्र का ट्रे, अमृत का रे और हलंत। ये सब ना होने से फाउंट साइज 34% बड़ा हो जाता है। आप ये कहीं हमने 34% कागज़ बचा लिया या कपड़े पे छापते हैं तो कपड़ा बचा लिया और विजिबिलिटी बढ़ गई। वृद्ध पुरुषों की जिनकी आंखें कमज़ोर है उनको 34% फाउंट साइज बड़ा मिल गया पढ़ने के लिए। और हमारी हिंदी इतनी समृद्ध भाषा है, एक एक शब्द के सैकड़ों पर्यायवाची हैं तो हमने पर्यायवाची शब्द के भी इस्तेमाल किया है और कोशिश ये करी है व्याकरण की भी गलती ना रहे, इसका भी खूब ध्यान रखा है सब। 62वें जन्मदिन पर नवल डागा ने उन्हें 62 साड़ियां भेंट की। लेकिन ये साड़ियां साधारण नहीं हैं। हर साड़ी पर लिखा था, वृक्ष लगाओ, जल बचाओ, प्रकृति से प्रेम करो, रक्तदान करो, नेत्रदान करो। आज शारदा डागा हर बड़ी मीटिंग में, हर फंक्शन में बड़े गर्व से वही साड़ियां पहनती हैं, जो कि अब एक फैशन आइकन बन चुकी हैं। वो सिर्फ साड़ी नहीं पहनती, वो संदेश पहनती हैं। जब वो मंच पर जाती हैं तो साथ में जाता है एक आंदोलन। वो आकर्षण का केंद्र होती हैं। केवल पर्यावरण बचाने का ही नहीं, एक संदेश और देती हैं। वो संदेश है पति पत्नी के अटूट प्रेम का, तपस्या का और समर्पण का। ये एक बहुत खास और यूनिक विषय है, यूनिक चीज़ है जो नवल डागा जी को नवल डागा जी बनाता है। जी हाँ, बात ये है कि ये जब लिखते हैं, जब भी कोई चीज़ लिखते हैं, कोई दोहा लिखते हैं तो उसमें प्रयास करते हैं कि नीचे की मात्रा ना आए। नीचे की मात्रा ना आने से कई तरह की फ़ायदे होते हैं। एक तो फ़ॉन्ट साइज़ बताते हैं कि बड़ा हो जाता है, दूसरा उससे कागज़ बचता है, कपड़ा बचता है, प्लस जब फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा होता है तो वृद्धजनों को बिना चश्मे के उसे पढ़ पाते हैं। तो इन सब के लिए कितना समय आपको लगता होगा इस बिना मात्रा के दोहा चुनने के लिए? नहीं, ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो सहजता से हो गया। एक नाम भूल रहा हूँ मैं, श्री माधोपुर के, उन्होंने तो 100 शब्द शतक लिखा जिसमें ऊपर की मात्रा भी नहीं लिखी, नीचे की भी मात्रा नहीं लिखी, और मैंने तो खाली नीचे की हटाई है सब। उन्होंने तो श्री माधोपुर के हैं, रिटायर्ड के बाद इनकम टैक्स कमिश्नर, वो हमारे यहाँ पुस्तक भेंट देने आए। और देवयोग से हमारा दोही था, उस वक्त 4-5 साल का था, वो पढ़ रहा था कमल और ऐसे नयन बिना मात्रा के शब्द पढ़ रहा था। तो मुझे लगा यार ये मैं भी कुछ करूं। बस उसी वक्त उधर तो वो किताब दी, उन्होंने चाय पी और मैं वो दोहिता पढ़ रहा था, तो मेरी ये हो गया ईजाद। ये कोई मेरा कोई व्यक्तिगत योग्यता का सवाल नहीं है, ये तो ईश्वरीय प्रेरणा है कि उनका किताब भेंट देने आना हुआ और दोहिते का पढ़ना हुआ और बस सरल कमल ये लिख रहा था, तो मैंने कहा मैं भी ऐसे लिखता हूँ, तो बिना मात्रा का ये काम चल गया। और फिर हमारे शाम को कंप्यूटर ऑपरेटर ने देखा तो उसका फाउंट साइज़ देखा कि भरपूर की जगह भरमार लिख दो, बात एक ही है, तो भरमार कर दो, भरपूर कर दो, पूर करोगे तो मात्रा आएगी। 34% फाउंट बड़ा हो गया भरमार करने पे। बात एक ही, सुधारते को जगह संवारते कर दो तो सुधारते के अंदर सू की छोटी की ऊ की मात्रा हट गई, बात खत्म हो गया। दुख की जगह कष्ट कर दो,
बस कोई बहुत बड़ा काम नहीं है ये, कोई मैंने कोई समय भी लगता नहीं है ऐसा। अब तो शब्द ही वही आते हैं जिसमें अब आपको कुल्हाड़ी में लिखना है तो कुल्हाड़ी में आएगा ही आएगा, गोधूली में लिखना है तो गोधूली में आएगा ही आएगा। इसका आप बचाव कर नहीं सकते हो। आपका नाम बाबूलाल है तो बाबूलाल की मात्रा कैसे हटाएंगे अपन? जयपुर की मात्रा नहीं हटा सकते, पर श्रृंगार की मात्रा देशज शब्द लिख के श्रृंगार लिख करके हटा सकते हैं। सैकड़ों झोले, जैकेट, रजाइयां, छाते। महाकुंभ में 13 अखाड़ों तक पहुंचा उनका संदेश। उन्होंने कैमरे नहीं बुलाए, उन्होंने प्रचार नहीं मांगा, लेकिन उनका काम खुद प्रचार बन गया। आज पूरे देश से लोग उनके बनाए प्रोजेक्ट का ऑर्डर लेकर इस घर में आते हैं और साथ लेकर जाते हैं एक अद्भुत प्रेरणा, एक विचार और दिमाग में एक प्रकृति बचाने की मुहिम। क्या कहना चाहेंगे हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी, ये अपना एक व्यक्तिगत काम होना चाहिए। हर एक इंसान को पर्यावरण बचाने का एक प्रण ले लेना चाहिए, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे हम मिडिल एज के हों, चाहे वो बूढ़े लोग हों। सबको अगर पर्यावरण को बचाने का अगर एक जुनून चढ़ जाए तो वो बच सकता है। इसमें कोई राष्ट्र या समाज या किसी का भी कोई सहयोग की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ कहीं पे भी निकलें, देखें कि पेड़ झुक रहा है, पेड़ की स्थिति ठीक नहीं है, उसको तुरंत बांधें, तुरंत उसका सही उपचार करें। जैसे एक मनुष्य बीमार होता है, ऐसे पेड़ों में भी कई तरीके की बीमारियां लग जाती है। हम उनको सुधारें, उनका प्यार से उनका पालन संरक्षण करें तो पर्यावरण बच जाएगा। बहुत पेड़ ऐसे हैं जो लगाने के बाद बड़े ही नहीं हो पाते हैं और छोटे में ही उनका नाश हो जाता है। तो हम ये सब प्रण ले लें तो ज़रूर पर्यावरण बचेगा, ऐसा पूरा हमारा विश्वास है। आज जब हम एसी के तापमान पर बहस कर रहे हैं, वो बेलों से घर ठंडा कर रहे हैं। जब हम प्लास्टिक में सामान ढूंढ रहे हैं, वो कपड़े के झोलों से संदेश दे रहे हैं। जब हम सोशल मीडिया पर पर्यावरण की पोस्ट डाल रहे हैं, वो दीवारों पर, सीढ़ियों पर हजारों बार लिख चुके हैं, पेड़ बचाओ, पानी बचाओ। वेस्ट लकड़ी का, जलाऊ लकड़ी के हम पेन स्टैंड, मोबाइल स्टैंड, छोटे छोटे इक्विपमेंट बनाते हैं और जलाऊ लकड़ी को साल भर तक उसको धूप में, बरसात में रख देते हैं, पड़ा रहे, टीन पे पड़ी रहे। जितना बड़ खाना होता है खा जाती है, कटना होता है कट जाती है। उसको काट पीट करके जितने रुपए किलो लाते हैं उतने ही रुपए किलो वेस्ट बिक जाती है। तो हम नई लकड़ी नहीं खरीदते और पुरानी लकड़ी से ही हम ये पेन स्टैंड वगैरह बनाते हैं। सब कागज़ में पुस्तकें हमने जब भी छापी है, कोई भी 556 किताबें छपी है, सब रिसाइकिल पेपर पे छापी है। कभी किसी का ग्लेज पेपर का कवर एक भी किताब का नहीं छापा सब। और हम सब पुस्तिकाओं पे ये लिखते भी हैं, पुस्तिका की सामग्री को कोई भी कहीं भी चाहे जहाँ इस्तेमाल करे, कोई कॉपीराइट नहीं है। सब पर्यावरण की किताब है, किसी की बापोती नहीं है जो साथ लेके जाएगा। ये ऐसे करिए। और कोई भी हमारी किताबों के लिए नया कागज़ नहीं खरीदा, पेड़ नहीं कटे, सारे शहर का कचरा इकट्ठा हुआ है, उस पर कागज़ बनाए तो प्रदूषण कम हुआ है और मैसेज भी गया है। कौन लोग हैं आपके कस्टमर? कौन है, कौन बनवाते हैं, कौन ऑर्डर? वन विभाग वाले बनाते हैं। वन विभाग वाले जैसे ओजोन डे आता है तो ओजोन डे पे बनाते हैं, पर्यावरण दिवस पे पर्यावरण दिवस की बनाते हैं, जैव विविधता दिवस पे जैव विविधता दिवस की बनाते हैं। अभी जैसे राजस्थान सरकार ने 41 जिलों के पंचगौरव में 41 पेड़ कर दिए तो उनकी सबकी किताबें छाप रहे हैं। अभी हमने अलवर का शीशम है तो उसकी बनाई है किताब। और जाड़ है जालोर की, तो जाड़ का पेड़ पे हमने जाड़ शतक लिखा है, तो 11 आइटम बनाए हैं जाड़ पे भी, तो लोगों को जाड़ पेड़ के बारे में पता लगे कि जाड़ क्या है या खेजड़ी क्या है। प्राइवेट पार्टीज भी होंगी आपकी जो खूब काम होता है। सब कोई किताबें खूब बकती है, गाय की किताबें हैं सब। गोमूत्र शतक छापा है हमने, पर्यावरण शतक छापा है, पॉलीथीन शतक छापा है। मैं समझता हूँ हमारे 100 शतक छप गए साहब। शमशान शतक छापा है, गुटखा शतक छापा है, गुटखे से कितने नुकसान होते हैं वो लिखने की कोशिश करिए साहब। उसमें नीचे खड्डा खोद करके कर दिया तो जल ग्रहण हो गया, तो ज़मीन माता को जल नहीं डालेंगे तो हमारे को जल निकलेगा कैसे साहब? पता नहीं, ये इतनी सी बात लोगों के, आम आदमी के बात समझ में नहीं आती है। पर जल संग्रहण कितना भी छोटा मकान हो करना ही चाहिए।
अच्छा लगता था मेरे को, बल्कि लोग मुझे देख के अप्रिशिएट करते हैं और साथ में एक सेल्फी करने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि जब हम अलग हट के कुछ काम करते हैं तो लोगों को बहुत पसंद आता है। हालांकि वो खुद नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब दूसरों को देखते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। अब तो मेरा और एक जुनून हो गया है, जैसे कभी स्वच्छता का काम होता है तो मैंने स्वच्छता की साड़ी पहनी और सौम्या गुजर ने उनको मेरे साथ एक सेल्फी ली और बोला कि मुझे भी ऐसी साड़ी चाहिए और मैं भी ऐसा पहन के काम करना चाहती हूँ। तो मुझे और अच्छा लगता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं। हमारे यहाँ 6822 आइटम है, उसमें सब में संदेश है। तो संदेश का काम एक बहुत अलग होता है। आप कहीं बाज़ार में जाएंगे, आपको बहुत सारा सामान मिलेगा, लेकिन संदेश के साथ कोई सामान मिलना ये आम बात नहीं है। तो मैं तो अपने आप को डागा जी की वजह से गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि ऐसी साड़ी पहन के या ऐसे कुछ वेयर करके मैं जाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, सीधी सी बात है। मतलब कोई आदमी खुद आपको खुद डिजाइन करके साड़ी पहना के दे रहा है, तो इससे अच्छा प्रेम तो कहीं हो ही नहीं हो सकता। ही नहीं सकता है। और फिर हम किसी सोशल कॉज के लिए कर रहे हैं, अगर हमारी वजह से किसी एक का भी कोई दिमाग में चेंज आए और वो सोच के कि नहीं मुझे भी पर्यावरण का काम करना है, मुझे भी पेड़ लगाना है, मुझे भी गाय बचानी है, मुझे भी रक्तदान करना है, मुझे भी मेरा देहदान करना है, या मुझे भी स्वच्छता रखना है, तो ये अगर संदेश हम एक को भी पहुंचा पाएँ तो कितना अच्छा होगा। जैसे हमने गुटके की भी साड़ी बनाई है, गुटखा खाकर शान से पिच पिच करते यार, आलीशान मकान की गंदी करी दीवार। तो अगर गुटखा खाने वाले को एक को भी नफ़रत आ जाए या उसके परिवार वाले ने ये पढ़ के उसको पढ़ाया तो शायद उसका गुटखा छूट जाए, तो हमारे लिए यही सबसे बड़ा कॉज है। जिस दिन ये कार्यक्रम टेलीकास्ट हो रहा होगा, हाँ, उस दिन वैलेंटाइन डे होगा। ओके। और वैलेंटाइन डे का संदेश आपसे ज्यादा कोई नहीं दे सकता कि आप अपने पति की डिजाइन की हुई साड़ियां ही पहनती हैं। बिल्कुल तो नहीं। क्या कहना चाहेंगी? मैं केवल डिज़ाइन की हुई साड़ियाँ ही नहीं पहनती हूँ, मैं पूरी तरह से उन पे समर्पित हूँ। अगर हर परिवार में अपना एक जोड़ा इस तरीके से एक दूसरे पे समर्पित रहें तो कहीं पे भी कोई काम करने में कमी नहीं आएगी और हर काम ऊंचाई तक पहुँचेगा। वो आपने हमारे काम को देखकर समझ ही लिया होगा, 1 और 1 11 होते हैं और 1 -1 0 भी होते हैं। हम अगर एक दूसरे के विचारों को खींचातानी करते तो आज तक हम यहाँ नहीं पहुँच पाते। तो मैं पूर्ण रूप से डागा जी के विचारों से सहमत हूँ और वो भी मेरे विचारों से सहमत हैं। किसी ने कहा है ना, एक ने कही दूजे ने मानी, बाबा नानक के दोनों ज्ञानी। तो हम अपने आप में एक अनूठा जोड़ा हैं जो कि लोगों को भी यही संदेश देंगे कि अगर हम किसी भी रूप में पति पत्नी के रूप में हैं तो हमें एक दूसरे के समर्पित रहकर काम करना चाहिए और विश्वास से काम करना चाहिए। आज सवाल नवल डागा का नहीं है, सवाल हमारा है। क्या हम अपने घर की एक दीवार पर एक संदेश लिख सकते हैं? क्या हम छत पर 10 गमले रख सकते हैं? क्या हम एक पेड़ लगा सकते हैं? अगर हाँ, तो ये कहानी खत्म नहीं, यहीं से शुरू होती है। ये कहानी है उस व्यक्ति की जिसने साबित किया परिवर्तन के लिए सरकार नहीं, संकल्प चाहिए। ये कहानी है मिट्टी के महानायक नवल डागा और शारदा डागा की, जो जीते जी पर्यावरण को समर्पित हो चुके हैं और जिंदगी के बाद देहदान और नेत्रदान के लिए खुद भी संकल्पित हैं और लोगों को भी प्रेरित करते हैं। ये दंपति अपने आप में एक संदेश है कि जिएं तो ऐसे।